हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी जो कि यूपी के अंदर है, तो यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज आई हुई है। एंड टीचिंग स्टाफ्स की जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस या एडहॉक बेस है। और इसको चेक करने के लिए आप लोग को जस्ट गूगल में टाइप कर देना है एपीएस वाराणसी। और इसको जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आ रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आर्मी पब APSvaranasi.org। तो इसी पे आपको सर्च कर देना है। इसको जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ये 3 लाइन दिख रहा होगा राइट टॉप कॉर्नर में। तो इसी 3 लाइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे वैकेंसीज दिख रहा होगा सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के नीचे। तो इसी वैकेंसीज पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ऊपर में एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, LSB 1 एडवर्टीजमेंट एंड एलिजिबिलिटी फॉर्म फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। और ये एडवर्टीजमेंट 16 तारीख के डेट में ही आया हुआ है। और इस साइड में यहाँ पे लिंक है। और इसके नीचे आपको देखिए रिजल्ट दिख रहा है, CSB रिजल्ट। तो ये इसी साल का रिजल्ट है, ये कल के डेट में ही आया हुआ है। जो इससे पहले रेगुलर की वैकेंसीज हुई थी CSB के थ्रू, तो उसका रिजल्ट है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जो इंटरव्यू दिए होंगे यहाँ पे। बाकी इसको ऊपर जो वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे आप बस आपको क्लिक कर देना है। और इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। और ये सब जो वैकेंसीज़ है, किन पोस्ट में वैकेंसीज़ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। और PGT में देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, PGT बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। और ये सब वैकेंसीज एडहॉक है। एडहॉक मतलब क्या होता है कि एक सेशन के लिए, जैसे 11 मंथ्स के लिए ही वो वैकेंसीज है। और जैसे आपका जो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो फिर दोबारा से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। TGT में ये सब सब्जेक्ट्स है। ये देख लीजिए यहाँ पे TGT के लिए इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ATL, रोबोटिक टीचर, GK टीचर, हेल्थ एंड वेलनेस। मतलब लगभग सब सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वैकेंसीज है TGT में। और ये वैकेंसीज फिक्स टर्म या एडहॉक बेसिस पे। फिक्स टर्म क्या होता है, लगभग 3 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का। और एडहॉक भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो जैसा कि 11 मंथ्स का होता है। और PRT में आप देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है यहाँ पे। सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। फिर कंप्यूटर, योगा, म्यूजिक, डांस, असिस्टेंट टीचर। और ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है एंड एडहॉक बेस पे ये सब जो दिख रहा है। एंड नॉन टीचिंग की है, फिर लाइब्रेरियन एंड IT सुपरवाइज़र की है। और यहाँ पे देख लीजिए रेगुलर और फिक्स टर्म। तो नॉन टीचिंग वाले में लाइब्रेरियन और इसमें रेगुलर भी है या फिक्स टर्म भी है। फिर है लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर साइंस एंड कंप्यूटर लेबोरेटरीज, तो ये सब भी है। और भी वैकेंसीज है आपका यहाँ पे देख लीजिए। सुपरवाइज़र की भी है, एडमिन स्टाफ में सुपरवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसेप्शनिस्ट, पारामेडिक्स एंड ड्राइवर की भी वैकेंसीज़ है। फिर APPS वाराणसी में भी कुछ वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे भी देख लीजिए हेड मिस्ट्रेस, टीचिंग स्टाफ ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एंड स्पेशल एडुकेटर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेड क्लर्क एंड अकाउंट क्लर्क, ये सब जो वैकेंसीज है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए इसका 2 तरीका है अप्लाई करने का। और इसमें ऑनलाइन भी एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि DD बनवा के ही कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट करके सब प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन वाला बता दे रहा हूँ क्या करना है ऑफलाइन के लिए। तो देखिए सबसे ऑफलाइन के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। और फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो उसका लिंक दे दूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, और उसको ध्यान से भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक डिमांड ड्राफ्ट यानी DD बनवा लीजिएगा किसी भी सरकारी बैंक से, जो स्टेट बैंक हो, PNB हो, जो नेशनलाइज बैंक है वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। और DD आपको 250 रुपये का बनवाना है। देखिए यहाँ पे ₹250। और DD बनेगा इसके नाम से आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी, इसी के नाम से बनेगा। और पेबल ऐड की जगह पे आपको वाराणसी लिखना है। और DD जब बनवाने जाइएगा तो याद रखिएगा कि चेक बुक जरूर लेके जाएं बनवाने। और अपना जो जिसमें आपका अकाउंट हो उसी बैंक से बनेगा, और चेक बुक जरूर लेके जाइएगा। और DD जैसे बनवा लीजिएगा तो DD के बैक साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। LSB लिख दीजिएगा, फादर्स नेम, अपना नेम, और ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा DD के बैक साइड में।
इसके अलावा आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, 10th से लेके पूरे जो डॉक्यूमेंट 10th 12 इसके बाद से ग्रेजुएशन, सब सेमेस्टर वाइज आपका मार्कशीट, इस सब का भी मार्कशीट, डिग्री हो गया ग्रेजुएशन का, जो भी आप किए हुए हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो उनकी मार्कशीट, डिग्री, फिर आपके पास जो बीएड है तो बीएड का जो भी मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज और डिग्री वगैरह, फिर सीटेट है तो सीटेट का स्कोर कार्ड, और फिर सीटेट या टेट जो भी आपके पास है, एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाना है आपको। तो सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है वो सबको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को जिरोक्स करा के उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर देना है वो डॉक्यूमेंट्स पे। और 3 चीज़ याद रहेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म 1 नंबर में, एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा डीडी, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स। और एक और चीज़ है इसमें, फ़ोटो एक एक्स्ट्रा लगना है इसमें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन्वेलप के में रख दीजिएगा। तो ये टोटल 4 चीज़ मान लीजिए। और ये सबको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है स्कूल के एड्रेस पे, जो स्कूल का ऊपर में एड्रेस दिया हुआ है तो उसी एड्रेस पे भेज देना है। और लास्ट डेट इसका 9 मार्च है। तो एक तो ये तरीका है ऑफलाइन भेजने का। और भी कोई डाउट है तो यहाँ स्कूल का नंबर दिया गया है, तो इस पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ओएसटी वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप लोग क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं। और यही एड्रेस है स्कूल का, आपको दिख रहा होगा, तो इसी पे भेजना होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, और वाराणसी यूपी लिख दीजिएगा। और पिन कोड वगैरह ये सब नेट से देख के ज़रूर मेंशन कीजिएगा जहाँ पे भेजिएगा। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि किस में क्या क्या चाहिए और तभी आप एलिजिबल हैं। तो कुछ चीज़ें बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें 50% नंबर, और आपका बीएड में 50%, टीजीटी में भी वही चीज़ है, सब में 50%, बीएड में 50%, और टीजीटी में आपका फिक्स टर्म वाले में आपका सीटेट या टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, सीटेट या टेट में से कोई। और पीआरटी में ये सब देख लीजिए, डीएलएड या बीएलएड कर रखे हो तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वाले हैं तो बीएड क्वालिफाइड करने विल हैव टू 6 मंथ पीडीपीटी या ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, और 2 साल के अंदर में ज्वाइनिंग के बाद। तो यही है, लेकिन पीआरटी में जनरली वो लोग स्टार्टिंग में इन्हीं को प्रेफर करते हैं, डीएलएड या बीएलएड को। अगर डीएलएड बीएलएड वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब वो बीएड वाले को फिर कॉल करते हैं। तो ये सब का मैं अलग से बता रखा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब का वीडियो है आपके चैनल मिल जाएगा मेरे चैनल पे, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जो टीचर इन एपीएस क्या है, तो वो देख लीजिएगा नोट। और बाकी ऑनलाइन कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ आएगा, तो अप्लाई नाउ आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में देखिए रजिस्टर टू क्रिएट एन अकाउंट, तो इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर दिया। जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कन्फर्मेशन में कि आपका ऐसे ऐसे रजिस्टर्ड हो गया है। और उसके बाद से क्या करना है, तो चलिए मैं अपना एक रजिस्टर्ड किया हूँ तो उसी से लॉगिन करके एक आइडिया दे देता हूँ क्या करना है। जैसे रजिस्टर हो जाएगा फिर आपको वही ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट आप वापस से लॉगिन जाइएगा बैक, और वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, और आपका इस तरह से अकाउंट खुल के आ जाएगा। जैसे मेरा नाम, जैसे यहाँ पे सब आपका नेम शो करेगा। और इसके बाद से आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 3 लाइन दिख रहा होगा, लेफ्ट के ये बड़े में 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस जब भी 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिख रहा है, डैशबोर्ड है, अप्लाई एप्लीकेशन है जो सेकेंड वाला जो है, तो इसी वाले पे आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई एप्लीकेशन पे। तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही आ रहा है अप्लाई एप्लीकेशन, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये वाले पे आपको क्लिक कर देना है अप्लाई एप्लीकेशन पे। और इस पे क्लिक करके और जो भी डिटेल्स मांग रहा है आपको भर देना है। जैसे पहले ये क्या पूछ रहा है आपसे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे सपोज कोई पीजीटी के लिए कर रहा है या टीजीटी के लिए कर रहा है या पीआरटी के लिए, तो जो भी चीज़ है जैसे टीजीटी में टीजीटी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ़ोटो अपलोड कर देना है पासपोर्ट साइज़, फिर एक सिग्नेचर स्कैन कर लीजिएगा तो उसको भी अपलोड कर लीजिएगा। और बाकी आपको यहाँ पे सब चीज़ कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, अपना नेम लिख दीजिएगा यहाँ पे कैपिटल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, एड्रेस, नेशनलिटी जो इंडियन, और
फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें लिख के, और अगर कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन करना है कि डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या मांग रहा है, प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन, मतलब एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप स्कूल टीचर हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हम स्कूल टीचर हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम वगैरह आ जाएगा। और इसके बाद से आपका जो सुपीरियर हैं इंचार्ज, उनका डेजिग्नेशन, जैसे आपके कोई मैनेजर हो या कोई और जो हो उनका, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो, और उनका फिर नंबर, या और कोई मैनेजर वगैरह कोई हेड है तो उनका नंबर आप दे सकते हैं, कोई भी। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितने दिन का यहाँ पे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उस स्कूल में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नोटिस पीरियड, जैसे कि 1 महीने का होता है कहीं कहीं, कोई 25 दिन, 30 दिन। तो ऐसा नहीं कि 2-3 महीना लिख दीजिएगा नोटिस पीरियड, तो आप 30 दिन के ही अप्रोक्स में लिखिएगा, क्योंकि इनका फिर जैसे सेशन शुरू होगा तो आपको तो इमीडिएट ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं लिखिएगा, जो नोटिस पीरियड कितने दिन का आपके स्कूल का होता है। एंड व्हाट सैलरी, जो भी आप सैलरी वहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं तो वो सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा अगर एक्सपीरियंस है तो। बाकी यहाँ पे मार्शियल स्टेटस है, मैरिड है, सिंगल है, विडोड है, तो ये सब में आप टिक करके, और ये सब करने के बाद इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। तो पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा तो पेमेंट कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से आपका ये सब चीज़ें अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप मेल चेक करते रहिएगा, आपको जब भी शॉर्टलिस्ट होगा तो वो लोग फिर मेल कर देंगे। तो दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे, जिसमें आपको ईजी लग रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे कि जैसे नीचे बैक जाइएगा तो ये सब चीज़ें इसमें सैलरी वगैरह सब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये देखिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये वाला जो डाउनलोड का ऑप्शन है तो इस पर आप क्लिक करके ये फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। और बाकी वो फॉर्म तो मेरे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका देखिए ये वाला फॉर्म है, वाराणसी लिखा हुआ है तो यही वाला फॉर्म यूज कीजिएगा। इसका प्रिंट ले लीजिएगा अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो। और जो भी पोस्ट है ये सब फिल कर लीजिएगा, फॉर्म तो सेम ही है, बस ऊपर में वाराणसी लिखा गया है और बाकी ये सब चीज़ें लिखा गया है। और डीडी का ये एड्रेस भी दे रखा है, तो ये देख लीजिएगा, ये वाला कोड वगैरह भी लिख रखा है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल एपीएस वाराणसी एंड पेबल एट एसबीआई। तो ये कोड दे रखा है, तो आप इसी कोड पे ही डीडी बनवाइए। मतलब कि इसमें क्या लिखा है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल एपीएस वाराणसी एंड पेबल एट में ये लिख दीजिए। तो इसी नाम से बनवा लीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म उन्हीं की वेबसाइट पे है। और ऑफलाइन तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए पेमेंट स्ट्रक्चर दे रखा है राइट साइड वाला। तो पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये देख लीजिए, जैसे कि ये सैलरी क्या देते हैं, जैसे कि रेगुलर टीचर की जो सैलरी होती है तो रेगुलर को बेसिक मिलता है, फिर डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए क्या होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। एंड जो आपका डीए मिलता है वो 26.5% देते हैं, 26.5%। और एचआरए अभी दे रहे हैं 10%, कहीं कहीं 8% भी है। तो यही है, करेंट एचआरए क्या है 10%, हाउसिंग रेंट अलाउंस जो बेसिक होता है उसका 10% आपको देते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी जो है मतलब कि पीजीटी का 49,464 है, ये रेगुलर का है। टीजीटी का 48,762 एंड पीआरटी का 47,359 है। तो ये सैलरी इनका रेगुलर में। इसके बाद से यहाँ पे जो दिया हुआ है फिक्स टर्म, तो फिक्स टर्म में और रेगुलर में बस ये होता है ना कि इसमें एचआरए नहीं मिल पाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले में आपको दिख रहा होगा कि इसमें बेसिक तो मिलेगा, डीए भी मिलेगा आपको, और लेकिन हाउसिंग रेंट अलाउंस इसमें नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले में। बस यही डिफरेंस होता है, और उसी की वजह से इसमें 3-4 हज़ार का रुपये का जो हाउसिंग रेंट अलाउंस है और उसी का डिफरेंस आ जाता है। देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45,190 है, और इसमें एचआरए नहीं है। और इस वाले में देख लीजिए, इसको माइनस कर लीजिएगा तो लगभग वही है, मतलब कि 3700 का कुछ फ़र्क आ रहा है लगभग इसके अप्रोक्स में ही। तो वही एचआरए की वजह से। तो टीजीटी का ही है 45,190, पीआरटी में देख लीजिए 43,889 है यहाँ पे। तो यही है फिक्स टर्म वाले का। इसके बाद से एडहॉक बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट है, तो एडहॉक आपको पता है ये एक सेशन के लिए है। तो इस वाले में एडहॉक की भी सैलरी मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस में एडहॉक की सैलरी बहुत कम थी, मतलब 33-34 तक थी। इसमें 45,000 है एडहॉक में, फिर 43 टीजीटी का है एंड 40,000 पीआरटी के लिए।
और बाकी इसमें डेली वेजेस पे भी यहाँ पे लिख रहा है अपॉइंटमेंट ऑन डेली पेमेंट बेसिस, पर डे कितना दिया जाएगा पीएचडी को 1600, 1650, फिर 1550 एंड पीआरटी को 1350। तो ये सब कुछ लिखा गया है। इसके अलावा डीए जो रेट्स होता है, डियरनेस अलाउंस, वो रिवाइज होता है साल में ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 बार आपका जो डीए होगा वो रिवाइज होगा। रिवाइज मतलब आपका इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में जो डीए पहले 50% था, तो अब जब बहुत जगह क्या हो गया 53% कर दिए। तो वो चीज़ें क्या होता है, वो हर साल आपका मतलब कि मान के चलिए कि जितना भी परसेंट बढ़े तो 2 बार आपका तो वो बढ़ेगा ही डीए वगैरह। फिर सैलरी निगोशिएबल फॉर रेगुलर एंड फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट फॉर गुड कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस। तो सैलरी यहाँ पे लिख रहा है कि रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए नेगोशिएबल है, अगर आपके पास अच्छे कैंडिडेट है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वहाँ पे लिखते हैं नेगोशिएबल है। सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रिव्यू, तो ये सब रिव्यू एंड शैल बी अनाउंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो वो सब हम अनाउंस कर देंगे इंटरव्यू के टाइम में। तो यही सब है। तो आपको मैं बता ही दिया कि दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट है तो उसको आप स्कूल के नंबर पे भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।